अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, आज सुबह का आगाज़ हो गया है नाश्ते के साथ। नाश्ता मैंने बनाया और हम लोगों ने नाश्ता कर लिया। उसके बाद बारी आई थी किचन क्लीनिंग की, तो मैंने सोचा आपके साथ भी किचन क्लीनिंग शेयर करूं। तो बस ये मैं इस तरह सारी चीज़ें पहले समेट लूँगी और फिर उसके बाद जो जो कचरा प्लेटों में होगा तो वो मैं एक प्लेट में करके फिर मैं डस्टबिन में डालूँगी। और ये रात मैंने बच्चों को कुछ स्नैक्स फ्राई करके दिए थे, तो मुझे अपनी फनर मिल नहीं रही थी, तो मैंने उस टाइम अर्जेंट से सुबह में ये मैंने एक बोतल पड़ी हुई थी मेरे पास कोल्ड ड्रिंक की, उसकी मैंने कटिंग करके फनर बना ली थी। और ये मेरे मेरे काफ़ी काम आ रही है। और आपको पता है कि हम लेडीज़ लोग कोई भी छोटा सा किचन का जुगाड़ करते हैं तो वो काफ़ी टाइम तक वही चलता रहता है। इसी तरह ये मेरी फनर ना बड़ी मेरे काम आ रही है। तो बस इसी तरह मैंने पूरी किचन के बर्तन एक साइड में कर दिए। आज मैं ज़्यादातर सुबह के नाश्ते के बर्तन हो या मतलब दिन में तो मैं यहीं धोती हूँ, और ज़्यादा बर्तन हो या मेहमान आ जाए फिर मैं अपने मिनी किचन के अंदर नीचे रख कर तो फिर मैं धोती हूँ। उसके बाद में ये चूल्हा है, इसको मैं 2 या 3 दिन के बाद अच्छे से इसी तरह बर्तन धोने वाले साबुन से सामने वाली दीवार और ये चूल्हे को मैं इसी तरह धोती हूँ। आप यकीन करें कि मेरे चूल्हे पे और सामने दीवार पे ज़रा चिकनाई नहीं होती है, क्योंकि ये मैं करती रहती हूँ। और इसी तरह आप लोग भी करें तो आपका चाहे किसी का स्लैब पे चूल्हा लगा है या स्लैब के बगैर पड़ा हुआ है तो वो भी इसी तरह करें। तो इससे ये है कि क्लीनिंग भी आपकी आसान हो जाएगी और जैसे बहुत ज़्यादा लोगों के चिकनाई जमा हो जाती है वो भी नहीं होगी। क्योंकि देखिए हमारे पूरे घर में ना सबसे मेन चीज़ होती है किचन। तो मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। और आपको मैंने पहले भी शुरू की वीडियो में बताया है कि मेरा पूरे घर में दिल है ये मेरा किचन। तो इसकी क्लीनिंग मैं आपके साथ वक्फे वक्फे से शेयर करती रहती हूँ। और ये चूल्हा भी देखिए माशाल्लाह मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और इसी तरह मैं ये साबुन के साथ करती हूँ या मेरा जो एक क्लीनिंग स्प्रे उसके साथ। ये इतना अमेजिंग है ना और इतना यूज़फुल है। तो इसके साथ ये देखें, ये किसी भी कलर में मैं जब भी जाती हूँ ना, कभी मैं येलो ले आती हूँ, कभी ये येलो कलर का, कभी ब्लू कलर का, एक और आता है ऑरेंज टाइप कलर का, वो भी सारे एक जैसे, लेकिन काम इनका एक ही है। इतनी अच्छी इससे क्लीनिंग होती है ना। स्लेब्स पे कभी कोई चूंटी का जिक्र होता है कुछ, मतलब अगर चूंटी आना भी चाहेगी तो कभी नहीं आ सकती। और कॉकरोच की तो मैंने रेमेडी आपके साथ शेयर की हुई है। तो मेरे किचन में माशाल्लाह कॉकरोच तो होते ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद ये जो इसकी ग्रिल्स हैं ये भी मैं इसी तरह जब चूल्हा क्लीन करूँ तो साथ ही मैं करती हूँ, तो कभी भी इन पे भी कोई चिकनाई नहीं है। तो ये मैं इसी तरह क्लीन करती रहती हूँ। फिर उसके बाद मैं इनको रख देती हूँ कि इनका पानी खुश्क हो जाए किसी कपड़े के ऊपर, तो फिर उसके बाद मैं इनको इनकी जगह पे लगा देती हूँ। तो यही आप लोग भी करें, थोड़ा सा अपना टाइम निकालें और इस तरह करें। कई लोगों के ऐसे होता है, मैं अक्सर कभी कहीं जाऊँ ना तो एक किसी का चूल्हा इतना गंदा देखो तो मुझे हैरत होती है कि ये लोग इस पर कुकिंग किस तरह कर रहे हैं। और यहाँ किचन बिखरा हुआ हो तो पता नहीं कैसे कुकिंग हो जाती है। आप देखते हैं मैं कुकिंग भी करती हूँ, हर चीज़ साथ साथ करती हूँ, लेकिन किचन ना बिखरने देती हूँ ना उसको गंदा रखती हूँ। एक तो आजकल जो किचन है ना वो ओपन चले हुए हैं। अगर कोई मेहमान आ गया है अपना या कोई फैमिली टर्म्स में तो ज़ाहिर है लाउंज में बैठते हैं कि बातें भी होती रहें, कुकिंग भी। अब यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आता है वो तारीफ़ ही करता है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है काम हो गया उसके बाद क्लीनिंग। कोई भी काम करे, ज़ाहिर है मेरा भी घर बिखर जाता है, बर्तन भी धोने वाले पड़े होते हैं, चूल्हा भी गंदा होता है, लेकिन मैं उनको आपके साथ शेयर भी करती हूँ कि किस तरह मैं क्लीनिंग करती हूँ, किस तरह मैं इनकी साफ़ सफाई करती हूँ। अगर नाश्ते के बर्तन हैं तो मैंने फ़ौरन उनको धोना है। अब ये देखिए मैंने इस तरह कपड़े पे रख दिए थे ना, तो ये जल्दी खुश्क हो जाते हैं और इनको मैं इनकी जगह पे लगा रही हूँ। अब ये 3 या 4 दिन के बाद मैं दोबारा इसी तरह क्लीनिंग करूँगी तो अच्छा भी लगता है। बस ये आप ये देखें कि अगर आपके रात के बर्तन हैं, आप कभी ना ये सोचो कि मैं सुबह उठ के धोऊँगी, नहीं, पूरा किचन नीट एंड क्लीन करके जाए। अभी देखिए मेरी हाउस हेल्पर नहीं आई है, मेरा सारी क्लीनिंग का काम हो चुका है किचन का। और इसका तो मैं खुद भी बहुत ध्यान रखती हूँ कि मुझे दोपहर के खाने के बाद भी मैं
इसी तरह क्लीनिंग कर लेती हूँ, सुबह के नाश्ते के बाद भी इसी तरह क्लीनिंग करती हूँ। मेरी काम वाली जो हाउस हेल्पर है उनकी बड़ी बेटी मुझे कहती है, बाजी आपका किचन हर टाइम चमक रहा होता है। और आप देखें ये उसी क्लीनर का कमाल है। और उसके बाद ये बाहर जूतियों का रैक थोड़ा मेसी हो रहा था और कुछ न्यू जूतियाँ भी इसके अंदर पड़ी हुई थी, तो बेटे ने कहा मम्मा ये मैं सेट कर देता हूँ। फिर मैंने कहा तुम्हारी और बहना की छुट्टी भी है तो तुम ना शूज़ पॉलिश करके और इन्हें कवर करके एक साइड में रख दो और बाकी भी जो फालतू जूतियाँ उनको भी सेट कर दो। तो इसी तरह इसने ये वाले मेरे काम में मेरी हेल्प कर दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो काम देखते हैं उसमें मेरी बहुत हेल्प कर देते हैं। और माशाल्लाह देखे पूरा स्टैंड इसने कितना प्यारा नीट एंड क्लीन कर दिया। पहले इसने गीले कपड़े से साफ़ किया, उसके बाद पूरा झाड़ा और ये जो डोर के आगे मैट पड़ा हुआ है ये भी झाड़ के आया। और ये देने वाली चप्पलें एक साइड पे पड़ी हुई हैं और रेक में कितना सुकून आ गया। जो आलतू फालतू जूतियाँ थी वो भी साइड में हो गई हैं। अब ये 2 चप्पलें बेटे की और हस्बैंड की यहीं पड़ी होती हैं क्योंकि इन्हें नमाज़ पढ़ने जाना होता है, तो ये यहीं पर ही इनकी जगह यहीं पड़ी होती हैं। फिर मेरे पास टाइम था, हाउस हेल्पर भी काम करके चली गई थी और मेरा खाना भी बना हुआ था क्योंकि कल मैंने आलू गोश्त बनाया था, वो मेरा सालन अभी भी पड़ा हुआ था, तो सोचा दोपहर में वो हो जाएगा, तो मेरे पास टाइम था। और मैंने आपको बताया कि कुछ कपड़े मैं बाहर इस्त्री होने के लिए देती हूँ और कुछ जो घर में करने वाले होते हैं उन्हें मैं घर में ही करती हूँ। तो अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा कि मैं ये सारी इस्त्री का काम भी आज निपटा लूँ क्योंकि काम था। और मैं इस्त्री कर रही थी और मेरे बेटे ने जो बर्तन धोए थे वो लगाने लग गया, क्योंकि थोड़ी देर मैं टोकरी में बर्तन रखती हूँ ना ताकि इनका पानी खुश्क हो जाए और फिर उसके बाद इनको इनकी जगहों पे लगा देते हैं। बस इसी तरह मिल मिला के काम हो जाए। और बेटी डस्टिंग कर रही है, तो बस इसी तरह ही हो जाता है। मिल मिला के काम होना तो बहुत इजी रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को आदत होती है कि हमें काम करना है। अगर मम्मा पापा नहीं है या हाउस हेल्पर नहीं है तो हमें भी काम करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें कोशिश मैं करती हूँ, बेटा हो या बेटी हो इक्वल मैं रखती हूँ और इनको हर तरह का काम में सिखा रही हूँ ताकि पता हो दोनों को कि हमने काम करना है। अब मेरे सारे काम हो गए और मैं फ़्रेश होकर आकर मेरी बहनों ने मुझे डार्क सर्कल के लिए रेमेडी कही थी, बहुत दिनों से कह रही हैं, तो मैं वो आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं फ़्रेश होकर आ गई थी तो उसके बाद मैंने कहा बाद में मैं रात का खाना बनाऊँगी। ये किसी के आँखों के ये नीचे हल्के होते हैं, किसी के ऊपर की तरफ होते हैं और ये इतनी अच्छी और यूज़फुल रेमेडी है कि आप लोग ये यूज़ करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा और कोई चीज़ इसमें नुकसानदेह नहीं है। आपको पता है हमेशा मैंने आपके साथ अच्छी रेमेडीज़ यूज़ की हैं। अब आप ले लें एक ग्रीन टी, उसका साशे ले लें, किसी भी मतलब फ्लेवर में हो, सिंपल हो या लेमन फ्लेवर में हो, कोई मसला नहीं है। आपने उसको एक कप में रख देना है। 2 आपने विटामिन ई के कैप्सूल लेने, छोटे वाले किसी भी कलर में मिल जाए ले लीजिएगा। और एलोवेरा जेल रेडीमेड आपने 3 टेबल स्पून लेने, जिससे हम चावल खाते हैं, क्योंकि हम फ्रेश नहीं ले सकते, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ क्यों। और उसके बाद आपने ये एक आपके पास डिस्पोजल वाले के पास से ये सीरम बोतल भी आपको मिल जाएगी। और ये कॉटन बड लेना है और उसका थोड़े थोड़े ऊपर से कॉटन को ना थोड़ा थोड़ा खींच के ना उसकी कॉटन को थोड़ा सा रफली करना है। अब उसके बाद मैं आधा कप गर्म पानी इसमें डालूँगी उबलता हुआ। ये देखें मैं डाल रही हूँ और इसको हमने 10 मिनट के लिए रख देना यूँ ढक के। 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 10 मिनट के बाद रेमेडी हम शुरू करते हैं। तो चलिए अभी इसको रेस्ट के लिए रखते हैं। अब ये देखें 10 मिनट के बाद मैंने इसको ओपन किया है और वो स्पून यूज़ करें जिसका पेंदा थोड़ा गोलाई में हो। मैंने ये रायता स्पून लिया है, अगर आपके पास नहीं है तो आम ही टेबल स्पून आप ले लें और उससे हल्का हल्का प्रेस करें। ये मैंने थोड़ी वीडियो तेज़ चलाई है इसलिए तेज़ लग रहा है। हल्का हल्का प्रेस करें ताकि इसका पॉकेट फटे भी ना और इसका सारा असर पानी में आ जाए। ये देखें कितना अच्छे से इसका असर पूरा पानी में आ गया है और ये जो बहुत तेज़ गर्म था ना अब ये गुनगुना सा हो गया है। और उसके बाद ये हमने एलोवेरा जेल में एक दफ़ा थोड़ा सा ये प्लास्टिक का चम्मच हिला देना है। उसके बाद हमने ये विटामिन ई के कैप्सूल दोनों काटने हैं। ये किसी भी कलर में आपको मिले आप परेशान नहीं होइएगा, और छोटे साइज़ में मिले तो वो ले लीजिएगा। अब मैंने दोनों चम्मच में खोल के एलोवेरा में मिला दिए हैं और इसको अच्छे से मिक्स करना है। प्लास्टिक की चम्मच आप लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उसमें लचक ज़्यादा होती है और ये अच्छे से मिक्स हो रहा है। तो ये देखें कि मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हमने डालनी है
1 मैंने चम्मच इसमें डाली है ग्रीन टी की, ये 2 डाली हैं। अब हम इसको पहले अच्छे से फेंटेंगे। हमें टोटल 4 चम्मच डालनी है टेबल स्पून, लेकिन हमने पहले 2 एक साथ डाली हैं। उसको अच्छे से एलोवेरा और विटामिन ई के कैप्सूल जो हमने डाले हैं उसमें अच्छे से हमने इसको फेंटना है, मतलब गोलाई में। उसके बाद अब फिर हमने 1 चम्मच डाल ली है, ये हो गई 3 चम्मच। फिर उसके बाद हमने अच्छे से फिर इसको फेंटते जाना है, फेंटते जाना है। कम से कम हर बार जब भी आप फेंटे ना इसको गोलाई में, तो आपके 1 मिनट या 2 मिनट रहे, मतलब तेज़ी में ही आपने चलाना है। और कोशिश कीजिएगा, मैं फिर बता रही हूँ, प्लास्टिक का चम्मच लीजिएगा, उससे रेमेडी ये देखिए कितना अच्छा हमारा बन रहा है। और ये 4 चम्मच और आखिरी चम्मच। तो इसके बाद हमने और ग्रीन टी का यूज़ नहीं करना, इसको भी हम अच्छे से इसको भी हम मिला लेंगे। अब ये इतना अच्छा और यूज़फुल हमारे लिए सीरम बन रहा है, ये देखें बहुत अच्छा बना है। और हमने रेडीमेड जेल इसलिए यूज़ की है एलोवेरा की कि हम इसको काफ़ी अरसे तक रख सकते हैं। अब हमने कॉटन बड लिया, उसके ऊपर ये सीरम लगाया। लगाने के बाद आपने एक दफ़ा इस तरफ एक दफ़ा इस तरफ, दोनों तरफ आपने फेरते रहना है हल्के हाथ से, और ये ख़ुद ही बीच में जज्ब हो जाएगा। अगर आपने उंगली से करना है तो भी आप अच्छे से हाथ वॉश करके तब कर रहे हैं, लेकिन बेहतर है कॉटन बड से करें। ये आपने यूँ करते रहना है। अगर जिनकी आइज़ ऊपर से भी काली हैं तो वो भी ऊपर से भी लगा सकते हो। ये बिल्कुल आइज़ के लिए नुकसानदेह नहीं है। फिर उसके बाद आप इस सीरम बोतल में भर के रख लें। ये आपका महीना 1.5 महीना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बल्कि ज़्यादा अरसा चलेगा। अब ये देखिए सीरम हमारा रेडी हो गया है। अगर किसी को ये नहीं बोतल मिलती, वो किसी छोटी बरनी में या डिबिया में डाल के रख ले, और कॉटन बड को रफली ऊपर से उसकी रुई रफली करके फिर आप इस तरह लगाएं। और ये कम से कम आप 5 मिनट के लिए लगा के रखें। आपने चंद सेकंड के लिए 25-30 सेकंड के लिए आपने ये यूँ करके लगाना है जैसे मैंने बताया है, और उसके बाद आपने 5 मिनट इसको रेस्ट देना है। फिर आप अपना मुंह वॉश कर सकते हो। बस इसी तरह ही आप यूज़ करें, इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर सही हो जाएगा। चलिए इस व्लॉग की एंडिंग करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।